Hello students, welcome to our YouTube channel of Welkin National School, Vasai East. This is your English teacher, Miss Jyoti Singh. Students, today we are going to learn a new chapter from English Balbharati Standard 5th book. The chapter number is 27 and the name for the chapter is The Legend of Marathon. Legend means what? Maharathi. A marathon, what is a marathon? We all know that it is a kind of a game, activity, sporting event which is held every year और डिपेंड ऑन द सिचुएशन, जो हर साल होता है, जहाँ पे अलग अलग टाइप के गेम्स जो है वो प्ले करते हैं. जनरली ये रनिंग रेस होता है. इट इज़ अ रनिंग रेस ऑफ अबाउट 42 किलोमीटर्स. The word marathon also means a task or event that lasts a long time and requires a lot of efforts and patience. So marathon means what? Simply it has two meanings. The first one is related to a game. The running race जो होता है जो 42 किलोमीटर्स का होता है. और इन अनदर वर्ड मैराथन मीन्स व्हाट? कोई भी ऐसा इवेंट जो काफ़ी लंबे अरसे तक, लंबे समय तक चलता है और जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट, मेहनत और सब्र, पेशेंस की ज़रूरत होती है. The first marathon race was organized at the time of the first Olympic game which were held in Greece. और सबसे पहला मैराथन रेस जो है वो ग्रीस कंट्री में ऑर्गेनाइज हुआ था. The marathon was started in the memory of a legendary hero Philippides who had carried an important message from the Battle of Marathon to Athens. जो मैराथन है वो किसके याद में बनाया गया था? एक ग्रीक हीरो थे फिलिपिडिस, उनकी याद में. उन्होंने एक इम्पोर्टेंट मैसेज देने के लिए जब एथेंस जो है, ग्रीक से वो एथेंस जो है उन्होंने रन करके जो गए थे, उस मैसेज देने के लिए जो उनका एफर्ट्स था, उसी के याद में ये मैराथन गेम जो है वो बाद में डिराइव हुआ था और फिर हर साल ये मैराथन रेस जो है वो ऑर्गेनाइज होता है. गिवन बिलो इज द स्टोरी ऑफ हिज फेमस रन फ्रॉम मैराथन टू एथेंस. We do not know whether the story is historically accurate, but it has inspired many generation of sportsmen. अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? आज हम वो स्टोरी पढ़ेंगे जिससे ये मैराथन वर्ड जो है वो डिराइव हुआ था और ये गेम जो है, जो रनिंग रेस है वो, और इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज होता था. अभी ये कितना सही है, एक्यूरेटली है, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये जो स्टोरी है ये बहुत से लोगों को प्रेरित करती है. स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स की भावना जो है वो जगाती है और ये स्टोरी पढ़ के वो सब लोग जो है वो प्रेरित होते हैं. सो बेसिक थिंग ये मैराथन का क्या था कि जहाँ पे ग्रीक हीरो फिलिपिडिस जो है वो मैराथन से, मतलब मैराथन कंट्री से एथेंस जो कंट्री है वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देने के लिए जो उनकी दौड़ थी, जो उनका रन था, वो कितना एफर्ट उसमें भरा हुआ था, कितनी हार्डवर्क उन्होंने की थी, कितनी पेशेंस दी थी, वो इस स्टोरी में हम जानेंगे. About 2500 years ago, मीन्स 2500 साल पहले की बात है, पर्शिया वॉज अ माइटी किंगडम. देयर लार्ज आर्मी हैड लैंडेड इन द बे नियर द टाउन ऑफ मैराथन. और जो पर्शिया कंट्री है, जो किंगडम है, वो एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था जो कि यू कैन से बे के जो किनारे हैं वहाँ पे मैराथन के जो टाउन है वहाँ पे सिचुएटेड था. द टारगेट वॉज एथेंस, अ सिटी स्टेट इन ग्रीस. अब पर्शिया का जो टारगेट था वो एथेंस था जो कि ग्रीस में था. वो चाहते थे कि वो उसे भी एक्वायर कर ले, उस पर भी कब्जा कर ले. एथेंस हैड अ स्मॉल आर्मी कंपेयर टू द पर्शियन वन. एथेंस के पास जो है वो आर्मी बहुत ही कम थी. बट द एथेनियन सोल्जर्स वे वेरी ब्रेव. लेकिन भले से उनकी जो आर्मी थी, उनकी जो संगठन थे, उनके जो ग्रुप थे वो कम थे, बट वो बहुत ही बहादुर थे और हमेशा लड़ने के लिए, हमेशा अपने स्टेट को बचाने के लिए वो संरक्षण बन के खड़े रहते थे. They had faced the Persians before, but they needed help from other Greek kingdoms now. उन्होंने पहले भी पर्शियंस लोगों से सामना किया है, लेकिन इस बार उन्हें ग्रीक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. जैसे कि एथेंस जो है वो ग्रीक ही सिटी में ही आता है, तो उन्हें ग्रीक पीपल की, ग्रीक के साम्राज्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि वो अपने टाउन को, अपने सिटी को वो बचा सके. They decided to send a special messenger to the neighboring kingdom of Sparta
हिज नेम वॉज फिलिपिडिस। अब ग्रीस में, ठीक है, ग्रीस में एक जो किंगडम था, स्पार्टा का राज्य था, वहाँ पे वो अपने एक नेबरिंग किंगडम में एक मैसेज पहुँचाना चाहते थे। हिज नेम वॉज फिलिपिडिस, और वो किसे पहुँचाना चाहते थे? वो फिलिपिडिस को। फिलिपिडिस वॉज अ यंग मैन हु सर्व्ड एज अ डे लॉन्ग रनर, और वो बहुत ही मतलब बहादुर पर्सन थे फिलिपिडिस, और वो हमेशा डे लॉन्ग रनर, मतलब वो दिन भर रन में महारत उन्होंने हासिल की थी, दौड़ में। सो कोई भी मैसेज जब कोई यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना रहता था, पहले के टाइम पे ये फ़ोन, टेलीफोन या फिर न्यूज़पेपर उतने नहीं थे। सो हाउ द मैसेज हैज़ बीन डिलीवर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो फिलिपिडिस जो है वो डे लॉन्ग रनर थे, तो उनको जो है वो विंड की तरह स्पार्टा से एथेंस, इस तरीके से वो आना जाना करते थे मैसेज देने के लिए। ही कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ नियरली 100 किलोमीटर्स इन अ डे, और उनकी जो खासियत क्या थी कि वो एक दिन में 100 किलोमीटर्स बहुत ही आसानी से वो पार कर जाते थे in a day. But at last the people of Sparta were busy with some ceremonies. They did not want to join the battle immediately. Philippides took this message back to the Athens with a heavy heart but on light feet. अब प्रॉब्लम क्या थी कि फिलिपिडिस ने एथेंस से जाके स्पार्टा में ये मैसेज तो दे दिया कि दे नीड, एथेंस नीड हेल्प, बट स्पार्टा अपने सेरेमनीज में इतने बिजी थे कि वो उस दिन बैटल के लिए नहीं जाना चाहते थे। अब ये मैसेज वापस से एथेंस को देने के लिए जाना बहुत ही मुश्किल था, बिकॉज पूरे दिन भर में वो दौड़ के आके यहाँ पे स्पार्टा को ये मैसेज फिलिपिडिस ने दिया था। बट अभी यहाँ पे एथेंस के लोगों की जान बचानी थी, सो वापस से उसे 100 किलोमीटर्स विद इन अ डे उन्हें पार करना था, ताकि वो वापस से मैसेज एथेंस को दे सके कि स्पार्टा जो है वो आज हेल्प नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर बिजी इन देयर सेरेमनीज एंड दे डोंट वांट टू जॉइन द बैटल इमीडिएटली, तुरंत वो नहीं ज्वाइन करना चाहते थे। When the generals of Athens heard the cold Spartan response, they did not lose heart. They were ready to fight on their own. The Persian army was watching Athens like a cat watches a mouse hole. So अब जब एथेंस को पता चला कि वो लोग स्पार्टन्स जो है वो अभी नहीं कर सकते, तो उन लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। लूज़ हार्ट मीन्स अपनी हिम्मत ना खोना। उन्होंने तैयारी कर ली कि चाहे जैसे हो हमें फ़ाइट तो करना ही पड़ेगा खुद से। और पर्शियन आर्मी जो है वो एथेंस को इस तरीके से देख रहे थे जैसे कि चूहा जो है, बिल्ली जो है वो चूहे के होल की तरफ देखती है उसे झपट्टा मारने के लिए। सो दे डिसाइडेड टू लॉन्च अ सरप्राइज अटैक ऑन द पर्शियंस. The Athenian generals sent their flanks round the Persian forces like speeding arrows and began to draw them in. और फिर जो फाइट थी, जो बैटल थी वो स्टार्ट हो गई, और सबसे पहला अटैक जो है वो पर्शियन के ऊपर इन लोगों ने डिसाइड किया था, एथेंस ने, कि हम सबसे पहला अटैक पर्शियंस पे करेंगे और उन्हें ये चेतावनी देंगे कि वो ये बैटल यहीं पे रोक दे। द पर्शियंस वर नॉट रेडी फॉर बैटल. अब पर्शियंस जो है वो रेडी तो नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एथेनियंस बहुत ही कम है, वो इतने जल्दी तो फाइट करेंगे नहीं, एंड दैट इज़ वाई दे वर नॉट रेडी टू फाइट. बट देन एथेनियंस स्टार्टेड अ स्टेप. उन्होंने सबसे पहल कर दी. Even so, they were skilled archers. They showered arrows on the soldier of Athens, but the arrows simply fell off their helmets and strong armors. Also, the Athenians knew their seashore well. The Persians were new to the terrain. Many of them were killed. Many more were injured. Some of them were lost in the marshy areas. The brave Athenians draw back every single remaining Persian soldier back to their ship, anchored in the bay. The battle was over within a few hours. अब यहाँ पे जो फाइट था, जो बैटल था, वो बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि पर्शियन जो थे वो न्यू थे उस जगह पे, उन्हें उतना आइडिया नहीं था, और ये लोग स्किल्ड आर्मर थे एथेनियंस. इवन उन्हें सी शोर का पता था, हवा का रुख का उन्हें पता था. सो इमिडिएटली एक ही घंटे में ये पूरे जो फाइट है, जो बैटल है, वो ख़त्म हो गई. द बैटल वॉज ओवर बट द पर्शियन डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट. अब बैटल तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन पर्शियन ने अभी भी हार नहीं मानी थी. They saw that the entire army of Athens had rushed to the seashore, leaving the city of Athens far behind. अब इन्होंने क्या देखा
अब पर्शियन जो है वो इतनी जल्दी हार मानना नहीं चाहते थे। अब पूरे जंग के बाद ये जो एथेंस के लोग थे वो क्या कर रहे थे, इन्होंने अपना सिटी छोड़ के थोड़ा शीशोर के तरफ निकलने लगे। सिर्फ वहाँ पे कौन थे एथेंस सिटी में, ओनली द एज्ड पीपल, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर लेफ्ट इन द सिटी। द पर्शियंस नाउ डिवाइज्ड अ न्यू प्लान। अब पर्शियन ने क्या किया, इन्होंने एक नया प्लान बनाया कि अब यहाँ पे फाइट करने के लिए तो कोई है ही नहीं, कि सारे जो पीपल थे वो कहाँ चले गए, वो शीशोर की तरफ चले गए, और पीछे जो एथेंस सिटी में रह गए वो सिर्फ बूढ़े बच्चे जो है वो थे। द सी रूट टू द सिटी ऑफ एथेंस वॉज मच शॉर्टर दैन द लैंड रूट। द पर्शियन डिसाइडेड टू टेक द सी रूट एंड पाउंस अपॉन एथेंस फ्रॉम द सी साइड। अब पर्शियन ने क्या डिसाइड किया कि अगर हम लोग रोड से जाएंगे तो बहुत ही लंबा रास्ता हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम शीशों से समुद्र के रास्ते से जाते हैं और उन पे जाके तुरंत अटैक कर देते हैं, एंड देन वी विल वन द बैटल। Athenian army would take very long to travel back to Athens on foot with their heavy armor and weapons. Seeing the Persian, the defenseless people in the city of Athens would think that Athens had lost the battle. Then it would be easy for the Persian to take over the city. अब एथेनियंस आर्मी जो है वो वापस से पैदल जा रहे थे अपने शहर में, अपने जगह पर। ये देख के सीइंग द पर्शियन, और पर्शियन जो है वो हार गए थे, तो उन्होंने एथेनियंस के सामने ऐसे दिखाया कि अब हम हार गए हैं, हम वापस से अपने घर को लौट रहे हैं। लेकिन रियल में ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ रूट बदला था। नाउ दे आर गोइंग विद द हेल्प ऑफ द सी रूट, सो दैट वो पर्शियन एथेनियंस के पहले एथेनियंस के सिटी में पहुँच के उन पर वार कर सके। तो पर्शियन का ये प्लान था। The Athenian generals too were good strategists. When they saw the Persian fleet leave in a hurry, they understood the Persian plan. लेकिन जो एथेनियंस के जो जनरल थे, जो बड़े बड़े जो डिग्निटीज थे, जो बॉस थे, उन लोगों को थोड़ा सा डाउट लगा, क्योंकि वो लोग भी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते थे, प्लान बनाते थे। उनको शक हुआ कि इतने जल्दी जल्दी में ये पर्शियंस क्यों जा रहे हैं। उन्हें फिर वो प्लान का समझ में आ गया। दे रिजॉल्व टू गो बैक टू एथेंस एज फास्ट एज पॉसिबल टू डिफेंड इट। और इसीलिए एथेनियंस भी बहुत कोशिश करने लगे, जल्दी जल्दी वो एथेंस पहुँचे, ताकि वो अपने पीछे छुटे हुए लोग, जैसे कि जो बूढ़े बच्चे हैं, वुमेन्स हैं, और जो एजेड पर्सन थे, वो जो है उन्हें वो बचा सकें। Athens know that they had won. Then they would not open the city gates to the Persian. They would wait for the victorious Athenian army to return. The city would be safe. Who would take this message to them? अब एथेनियंस जो है वो रिटर्न, उनको तो पता है, उन्हें लगा था कि हम तो जीत गए हैं, तो जो आर्मी है उनको आने में टाइम लगेगा। अब गेट, हम जब तक गेट नहीं खोलेंगे पर्शियंस भी एंट्री नहीं कर सकते। तो अभी ये मैसेज कौन पहुंचाए, किसके पास? Who would take this message to them? The message must be delivered before the Persian reaches there. और क्या था, अभी वो लोग तो जल्दी से जल्दी एथेंस पहुंच नहीं सकते थे, जो आर्मी थे। तो वो क्या चाहते थे कि कोई ऐसा पर्सन हो जो कि एथेंस हमसे पहले जाके, पर्शियंस के पहले जाके वहाँ पे ये मैसेज दे दे कि हम जो है वो बैटल जीत गए हैं, और अभी फ़िलहाल के लिए वो गेट मत खोलो, बिकॉज पर्शियंस जो है वो एंट्री करने वाले हैं वापस से फाइट करने के लिए। Who would travel faster than the Persian ships, and that too on a longer route? Who else but Phidippides? So सबके दिमाग में एक ही नाम आया कि पर्शियन शिप के पहले अगर कोई जा सकता है तो वो है सिर्फ फिडिपिडिस। फिडिपिडिस हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड अ रन ऑफ मोर देन 200। अब फिडिपिडिस तो एक दिन पहले ही 200 किलोमीटर्स का जो रास्ता था वो पार किया था, क्योंकि एक बार एथेंस से स्पार्टा गए, फिर स्पार्टा से वापस से एथेंस आए थे। सो ऑलरेडी वो 200 किलोमीटर्स जो है वो रन कर चुके थे। बट ही वॉज अ ब्रेव यंग मैन, ही वुड डू एनीथिंग फॉर हिज स्टेट। ऑल्सो दिस टाइम ही वॉज टू कैरी अ हैप्पी मैसेज। और इस बार तो उसे एक अच्छी मैसेज देना था अपने प्रोविंस को, अपने स्टेट को, दैट दे हैड वन द बैटल। सो उसने हिम्मत नहीं हारी। इट वॉज नॉट ईजी फॉर फिडिपिडिस टू रीच एथेंस सूनर देन द पर्शियन डिड। दैट इज़ वाई दिस टाइम ही लेफ्ट द यूजुअल सेफ रूट एंड चूज अनदर वन दैट पास थ्रू क्लिफ्स एंड माउंटेन्स बट वॉज मच शॉर्टर। अब उसे ये किसी भी हाल में, फिडिपिडिस को किसी भी हाल में ये मैसेज जो है वो एथेंस को पहुंचानी थी,
पर्शियंस के पहुंचने के पहले, और इस वजह से उन्होंने जो यूजुअल जो हमेशा वाला रास्ता था उसे छोड़कर जो अनयूजुअल रास्ता था, जो कि पहाड़ों से और नदियों से पहाड़ों से जो निकलता था, चोटियों से जो वहाँ से छोटा रास्ता होता, थोड़ा सा टफ था वो रास्ता, बिकॉज माउंटेन्स पे क्लाइंब करना एंड फिर जाना बहुत ही टफ होता है। बट ही डिसाइडेड दैट इट इज़ द सेफर रूट एज वेल एज द शॉर्टर रूट, ये सबसे सही और छोटा रास्ता है, यहाँ से मैं पर्शियंस के पहले पहुँच सकता हूँ। फिलिपिडीज स्केल्ड द फर्स्ट स्टीफ क्लिफ एंड पिक्ड अप स्पीड, और फिर उसने क्या किया, पहले एक छलांग जो है वो माउंटेन की तरफ लगाई और अपनी स्पीड बढ़ा दी। ही हैड टू रन मोर देन 40 किलोमीटर्स, इट वॉज वेरी हॉट। अब यहाँ पे जो 100 किलोमीटर्स का रास्ता था वो तो 40 किलोमीटर्स हो गया था, लेकिन ये 40 किलोमीटर्स भी कैसे थे, ये ईजी रोड नहीं था, फ्लैट रोड नहीं था, माउंटेन्स था, सो वहाँ पे ज़्यादा मेहनत लगती थी और बहुत ही गर्मी थी, लेकिन उसे किसी भी तरीके से वहाँ पे पहुँचना था। There were some shady olive trees on one side of the road, but Philippides couldn't rest. He just ran on and on. His heart began to beat faster. He became weak with hunger and thirst, but he didn't stop. अब उसे बहुत से रास्ते में बहुत सारे जैतून, ऑलिव मीन्स जैतून के पेड़ जो है वो मिले, जहाँ पे काफ़ी शेड्स थे, छावनी थी, लेकिन उसके पास एक सेकेंड भी रुकने का समय नहीं था, क्योंकि उसे पर्शियंस के पहले पहुँचना था। अगर वो पर्शियंस के पहले नहीं पहुँचेगा तो पर्शियन जो है एंट्री करेंगे और फिर एथेंस जो है वो गेट खोल देंगे, और जो वहाँ के लोग थे, जो बूढ़े थे, जो बच्चे थे, जो वुमेन्स थे, वो सब भी क्या हो जाएंगे, वहाँ पे मारे जाएंगे। सो ये सब सोच के फिलिपिडीज के कदम जो है वो बिल्कुल भी नहीं रुके, और वो दौड़ते गए, साथ में भूख से और प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। एट लास्ट फिलिपिडीज केम विद इन द साइट ऑफ द सिटी गेट्स ऑफ एथेंस, और फाइनली उन्हें वो गेट दिखाई दिया, जो एथेंस का गेट है वो दिखाई दिया। He was successful in his mission. He had reached before the Persian, और वो पर्शियन के पहले पहुंच गए, उन्होंने अपना जो मिशन था वो सक्सेसफुल कर लिया। The people of Athens threw open the gates to Philippides, और पीपल जो थे, एथेंस के जो लोग थे, वो फिलिपिडीज को देख के तुरंत ही गेट खोल दिए। What happened Philippides? Do you bring good news? और सब फिलिपिडीज से पूछने लगे कि क्या हो गया, क्या तुम कोई अच्छी खबर लाए हो या हम ये जंग हार गए। Yes, joy to you. We won. As soon as Philippides had delivered this message, he collapsed. और जैसे ही उसने ये कहा कि हाँ हम जीत गए, और ये बोलते बोलते वो वहीं पे बेहोश हो गया। Because why he collapsed? Because he was very tired, he was very hungry, and he was very thirsty. He has already crossed 200 kilometers, and then today also he has to serve 40 kilometers to give this message to the Athens people. The story then never to rise again. He had laid down his life in the service of Athens, और वो वापस से कभी उठा ही नहीं। एक बार जो वो बेहोश हुआ, it means he died and he died in the service of Athens. वे लोगों की, अपने देश के भलाई के लिए उन्होंने अपनी जान उस दिन वो गंवा दी। The story of Philippides has inspired the people of Greece for many centuries, और बहुत ही सालों तक ये जो फिलिपिडीज की स्टोरी थी वो लोगों के अंदर लोगों को इंस्पायर कर रही थी। His historic run from Marathon to Athens became a legend, और उनका ये जो रन था, जो 200 किलोमीटर्स, फिर ये वापस से 40 किलोमीटर्स, ये हमेशा लोगों के दिल दिमाग में और ग्रीस के लोगों में हमेशा रहेगा। आज भी जब भी मैराथन का नाम लिया जाता है तो फिलिपिडीज को हम सब याद करते हैं, बिकॉज़ उन्हीं के वजह से, उनके इस रन ने लोगों को इंस्पायर किया था ये गेम, ये मैराथन जो 42 किलोमीटर्स रन है उसे इन्वेंट करने के लिए। When the Olympic Games were started in Greece, this legendary event was commemorated it in the form of sporting event, the marathon. और फिर उसी स्टेट के नाम से मैराथन का जो गेम है वो इन्वेंट हुआ। Today marathons are arranged in many countries. When you see one or when you are old enough to take part in one, remember the first marathon runner. और आज हर जगह पर, हर देश में ये मैराथन जो है वो ऑर्गेनाइज होता है। सो हियर द ऑथर वांट्स टू से दैट जब भी आप इतने बड़े हो जाओ और जब भी आपको मौका मिले मैराथन में पार्ट लेने का, तो आप जो फर्स्ट मैराथन रनर है उनको हमेशा याद करना।
क्योंकि उनकी ये बहादुरी, उनकी ये जो सर्विस टू नेशन थी, ये उनको इतना मजबूर या उनको इतना डेडिकेट कर दी थी कि वो अपने जान की परवाह न करते हुए उन्होंने इतना रन किया और फाइनली जाके वो कंट्री जो है वो पर्शियन के प्रॉब्लम से, पर्शियन के बैटल से, उनके वॉर से बच गई। एंड दिस इज़ द स्टोरी behind this name marathon, the legend of marathon. I hope students you have understood. Now what you will do, you will read, you will listen to the story again and again so that you understand why Phidippides was running, why he has taken the message and he delivered to Athens, and what is the reason behind it, what was the motive of Phidippides of running, and what is the meaning of marathon, why marathon has been invented, and why it is named as marathon. Okay, till then students, have a good day. Bye bye.